श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की कथा का दूसरा प्रवचन। जिन्होंने प्रथम भाग न सुना न देखा, कृपया वो देख ले, सुन ले, क्योंकि निर्जला एकादशी की कथा सुनने का फल शास्त्र कहता है उस मनुष्य ने अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के समय में श्राद्ध कर लिया, उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूरी कथा सुनिए। एकादशी के दिन सुन सकते हैं तो एकादशी के दिन, अन्यथा किसी भी दिन में रात्रि में समय मिले तब भगवान का ध्यान करते हुए एकादशियों की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशियों की कथा सुनने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट होते हैं। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की कथा दूसरा प्रवचन। 19वें नंबर के श्लोक से ये कथा प्रारंभ करेंगे। शास्त्र कहता है, श्री वेदव्यास ने कहा, यदि वृष राशि अथवा मिथुन राशि का सूर्य हो जाए तो ज्येष्ठ मास की एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए ही उपवास करे। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल न पिए, अन्यथा व्रत का भंग हो जाता है। सूर्योदय काल से लेकर अगले सूर्योदय काल पर्यंत जल का परित्याग करके मनुष्य 12 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जब स्वच्छ प्रातः काल हो जाए तो स्नान करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, ऐसा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे आप सुने। एक वर्ष में जितनी भी एकादशियाँ होती है उन सब का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इस बात को मुझे शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब पुरुषों को आशा छोड़कर जो केवल मेरी शरणागति एकादशी के दिन निराहार रहकर करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे वायुपुत्र भीमसेन, तुमको बार बार क्या बताऊं, इस दोष दूषित कलयुग में न तो द्रव्य की शुद्धि है न संस्कार की शुद्धि है। फिर वैदिक संस्कारों के विषय में क्या कहना। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी व्रत का जो फल होता है उसे आप सुने। पूरे वर्ष में जितनी भी शुक्ला और कृष्णा एकादशियाँ होती है उन सब का फल उसे मिल जाता है। यह एकादशी धन धान्य प्रदान करने वाली, पवित्र, आरोग्य एवं पुत्र प्रदान करने वाली है।
जो एकादशी का व्रत करता है उसके पास महाकाय, भयंकर तथा काले काले यमदूत नहीं आते, यह मैं सत्य कहता हूँ। इन वैष्णवों को अंतिम समय में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में चक्र धारण किए हुए, मन के समान वेग वाले विष्णु दूत आकर भगवान विष्णु के लोक में ले जाते हैं। इसलिए सब प्रकार के प्रयास से निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के समय जल धेनु का दान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे कौन्तेय, तुम इस एकादशी को उपवास करके भगवान श्री हरि की पूजा करो। सब पापों की शांति के लिए उपवास से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा स्वप्न में कोई अपराध नहीं है, दंत रोग के कारण भी मेरा अपराध नहीं है। प्रार्थना करने के बाद उपवास प्रारंभ करें। हे देवेश, एकादशी के बाद द्वादशी में मैं भोजन करूँगा। समस्त पापों का विनाश करने के लिए श्रद्धा तथा दम पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। किसी स्त्री अथवा पुरुष के द्वारा यदि सुमेरु अथवा मंदराचल के समान महान पाप किया गया हो तो वह एकादशी के प्रभाव से पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। हे राजन, जो लोग जल धेनु का दान नहीं दे सकते हैं, उन लोगों को सुवर्ण डालकर जल भरा घड़ा दान करना चाहिए और वस्त्र भी देना चाहिए। इस व्रत में जो लोग जल का नियम का पालन करते हैं वे पुण्यवान है। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ये मैंने आपको निर्जला एकादशी कथा के 39वें नंबर के श्लोक तक इस वीडियो में कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले वीडियोस में हम सुनेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।